भाई आप बीज के लिए हम आपको आलू दिखा रहे हैं, कितना अच्छा आलू रहता है। ये देख रहे होंगे, देख सकते हैं कितना आलू इसमें होते दिखाते हैं। नमस्कार किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और आज हम उपस्थित हैं आलू के प्लॉट पर। तो बात करेंगे किसान भाई, जो हमारे जो कुछ किसान होते हैं कि आलू की मतलब नया बीज लगाते हैं और अगले साल के लिए तो मतलब बड़ा एरिया में नया बीज तैयार करना चाहते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि नए आलू की जो बेल है वो कितने दिन बाद काटना चाहिए। हमारे 90% ये किसान भाई नहीं जानते हैं और जो आलू जैसे की जो मार्केटिंग के उद्देश्य से उगाते हैं उसी के साथ में उसी की जो खुदाई करते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी सारी विषय पर हम बात करने वाले हैं और इस समय हमारे एक किसान जुड़े हुए हैं, वो काफी दूर से मतलब सीड मंगाते हैं, जैसे कि आपका जो शिमला से बीज मंगाते हैं आलू का, और काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बीज मंगा के अपनी मतलब आलू का नया सीड तैयार करते हैं। तो उनसे इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि नया जो सीड लगाते हैं और आप भी अगली बार नया एरिया बढ़ाना चाहते हैं आलू के नए सीड के द्वारा, तो आलू की जो बेल है वो कितने दिन बाद काटना चाहिए, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो आइए उनसे बात कराते हैं किसान भाइयों। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर ये बताइए, जो आप जैसे कि नया बीज मंगाते हैं उसके बाद जो खेत में लगाते हैं, तो ये जैसे की जो बेल है वो कितने दिन बाद काटना चाहिए, जैसे हमारे आलू का अगली बार के लिए जो जमा हुआ बढ़िया हो, उत्पादन भी अच्छा मिले हो, तो ये सब बारी जो बातें हैं वो बताइए। देखिए बात ये है कि हम विशेष बातें वो नहीं जान पाते। बहुत विशेष बातें जानने को मतलब जानकारी अच्छी होना चाहिए। आलू का नया बीज तो मतलब एक दूसरे के देख करके 90 ना बल्कि 70% किसान 80% किसान जो है नया बीज मंगा तो लेते हैं जी, लेकिन उसके मामले में उन्हें विशेष जानकारी नहीं है। अच्छा जी। जानकारी इसलिए नहीं है, अब ये प्लॉट देख रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा प्लॉट है। मैंने ये बीज मंगाया है ये इधर उससे हिमाचल से बीज मंगाया था जी, तो पहले मंगाया था 6 किलो। अच्छा जी। 6 किलो मंगाया था। 6 किलो जो है मुझे करीब ऐसा पड़ा 24,000। अच्छा जी। हाँ, 6 किलो बीज तैयार करने में और उसको लगाया मैंने, कुड़ी बनवाई, कुड़ी के बाद उसमें नाली बनवाई, उसमें कंपोस्ट डलवाया, उसमें वो इतना बड़ा दाना आता है मात्र। अच्छा, बेर के आकार के बेर के आकार से, वो छोटा भी होता है जी। तो वो उसमें कंपोस्ट में डाल के फिर मशीन से पानी लगाते हैं जी, मशीन से पानी लगाने के बाद वो उगता है। तो हमारे 6 किलो आलू में 3 कट्टे तैयार हुए। अच्छा जी। 3 कट्टे के बाद जब हमने उसके लिए लगवाया तो हमारे तैयार हुए कट्टे लगभग जा करके 65 से 70 के आसपास निकले। अच्छा जी। हाँ, वो हमारा बना फाउंडेशन बीज। और हमारी प्रक्रिया क्या है, अब जैसे फाउंडेशन बीज हमने गड़वा दिया वो, अब ये अगली साल को तैयार करना है जी सर। तो अगली साल को तैयार करना है तो हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि वो जैसा हमारा और आलू लगाया है हमने, उसी के साथ उसकी बेल जो है खत्म करते हैं। बिल्कुल, मतलब जो मार्केट के बेचने के उद्देश्य से लगाया है हाँ, उसी के साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए किसान भाइयों को जी कि अगर हमने इतना महंगा बीज बनाया है तो उसका तात्पर्य क्या है कि उसकी बेल 80 से 85 दिन में खत्म कर दें, बेल काट देनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब इसमें एक बात आएगी, हाँ सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये है कि उसकी बेल जो है दवाई से नहीं जलाई जाए। अच्छा, क्योंकि अगर दवाई से जलाई जाए, जरा भी जीएस दवाई का वो उसमें असर चला गया नीचे उसमें जो आलू में, तो अगली साल में आलू घुमना की टाइप में उसमें परसेंट बन जाएगी। अच्छा जी। तो जर्मिनेशन में भी दिक्कत आती है। जर्मिनेशन में भी दिक्कत आएगी। जैसे अगली साल को हमें बड़ा फील्ड में लगाना है तो उसमें कोई पेड़ घुमना का हो जाएगा। अच्छा, अगर हम उसको बेल दवा से जलाते हैं। अच्छा जी। हमको करना क्या है, जो दरात होता है हमारे देहात में, जो लोग काटने वाला ये दराती है जी जी, इसको हमको बेल काटना है, मतलब काटना है 80 से 85 दिन में। क्योंकि अब क्यों काटना है कि उसका जो पावर है, जो आलू में जो पावर होती है अंदर, मैग्नेट होता है अंदर आलू में जी, आकार बढ़ाने का एक मैग्नेट होता है। जब मान लीजिए आप, तो मैग्नेट फुल पर ना पहुंचने दें। मतलब जैसे कि बात करें, मतलब एक एग्जाम्पल की, जैसे कि आदमी जब, तो जैसे कि आपका कहने का मतलब ये मैग्नेट का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। हाँ, जब आलू का जो हमारा फुल स्टेज पहुंच जाता है, फुल स्टेज पहुंच जाता है। जैसे कि कहें, मतलब बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि एक बूढ़ा आदमी होता है तो उसकी क्षमता होती है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और जो जवान आदमी होता है, पावर होता है, तो दुगना काम करता है। हाँ, अब हमको ये अंदाजा कहाँ से हुआ है, आप ये भी पूछ लो जी, कि हमने लोग एक साइड में छोटा आलू छटवा के गड़वाया था इतना बड़ा जी,
हमको ये जानकारी कहाँ से मिली, आप ये से पूछोगे हमसे। ये हमको जानकारी गई, इतना बड़ा आलू जब हमने गड़वाया और एक साइड में लिया वो, और एक साइड में बड़ा बड़ा कटवा के गड़वाया था, लेकिन जो पैदावार हमको उसमें मिली छोटे वाले में, वो बड़े वाले में नहीं मिली। अच्छा जी, मीडियम वाले साइज में, मीडियम वाले साइज में हमको पैदावार ज्यादा मिली, उसका साइज भी अच्छा निकला और उसमें कोई भी दिक्कत ना आई, गल्ले भी ज्यादा निकले, गलते भी ज्यादा निकले और साइज अच्छा, पैदावार ज्यादा मिली। बिल्कुल। इसलिए कि किसान भाइयों, ये है करना क्या है कि हमको 80 से 80 दिन 85 दिन के आसपास बेल को काट देना है जी। दराज से बेल काटने के बाद उसमें वो दोबारा उसमें एक फंगीसाइड एडजस्ट करना है। फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, जैसे कोई हमारे ऊपर से जो जब वो कटेगा तो उसमें वो मतलब गलेगी, वो गलेगी, फंगस लग जाती है, फंगस लगना। अगर वो फंगस आलू की बेल में जान है तो फंगस नीचे तक असर नहीं दिखाए। बिल्कुल। इसीलिए वो मतलब हमारे में कोई वो दवाई ऊपर लगवा देने बेल कटवाने के बाद, हल्की फुल्की दवाई। कितना कटवाना चाहिए लगभग ये बताइए? 2-3 इंच से कटवा? हाँ, 2 इंच ऊपर से कटवा दे और कोई फंगीसाइड का स्प्रे करता है। इसलिए उसमें अगेला को रोग नहीं बन सकता, ये मैं दावा के साथ कहूंगा। अच्छा, जैसे सर ये बताइए, जैसे कि जो हम जैसे कि फुल स्टेज पे आलू के खोदते हैं, तो जब गर्मी का टाइम हो जाता है तब जैसे कि जो मच्छर होता है, सफेद मच्छर होता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, जैसे कीटों का भी अटैक होता है, तो इससे ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि जो मतलब जो अटैक हो जाता है उस टाइम गर्मी का सीजन स्टार्ट हो जाता है, फरवरी मार्च की तरफ हल्का हल्का, तो जैसे कि जो वायरस किससे बनता है? बारिश तो मच्छर के द्वारा। हाँ, जो पौधा पे बैठ जाता है तो जो पूरा अटैक नीचे से नहीं आता है, जाएगा ही वो। और जब पहले ही हम काट देते हैं तो मतलब पत्तियां ही नहीं रहेंगी, तो वो पत्ते पे बैठेंगे नहीं मच्छर। और हमारे सर पे चोट लग जाए तो तरवा तक दर्द होता है जी। हमारे जो चोट अगर सर में लग जाए तो पेट मतलब पैर की तरवा तक दर्द होता है। यही तो एक चीज है कि इसके अगर इसमें मच्छर ज्यादा बैठ गया और वो उसका कर दिया तो उसका असर आलू पर जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जैसे और आज जाएगा तो आने वाले भविष्य में आप नया बीज मतलब लगाएंगे कहीं प्लेट में तो सुकड़ा की समस्या, तो सुकड़ा की समस्या जरूर बनेगी, बच नहीं सकती। अच्छा, तो 2% 1% बढ़ गई, फिर उसमें से वही बीज हम दूसरी डालेंगे, फिर उसमें वो जीएस तो वो उसमें भरा हुआ है ना, फिर उसमें % और बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं हमारे खेत में यार ऐसा हो गया है कि हमारे खेत में तो आधे से ज्यादा आलू जो है गलत खराब हो गया है। तो सर जैसे ये बताइए, जैसे कि आलू का साइज कितना बड़ा होना चाहिए जब नए बीज? आलू का साइज कम से कम 30-35-40 ग्राम का हो जाना चाहिए, ज्यादा बड़ा मीडियम साइज। हाँ, इतना बड़ा साइज होना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। ये सर ये बताइए, इसकी जो बीज का तैयार करते हैं आलू, तो उसमें जिब्रेलिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं, ना जिब्रेलिक नहीं लगाना है उसमें। अच्छा जी। हाँ, जिब्रेलिक लगा दी तो नुकसान हो जाएगा, वो फाउंडेशन नहीं रहेगा, वो सर्टिफाइड भी नहीं रहेगा, मतलब मार्केट के लायक रहता है। मार्केट के लायक। उसका जो जर्मिनेशन है उसका असंतुलित मतलब बिगड़ जाता है, बिगड़ जाएगा वाला। हाँ, कभी जल्दी उगाता है या बाद में भी जैसे सड़ने की समस्या, ऐसी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल आती है। तो ये चीज है बहुत तो सादा तरीके से उगाएं जो बीज वाला, जितना हमारा बीज वाला जितना आलू है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो बीज का आलू बनाए उसमें सावधानियां बरतें, क्योंकि बहुत महंगा आइटम है। हम बहुत पैसा खर्च करने पड़ता है तब हमें बीज की तैयारी कर मिलती है। अब हमारी बात आती है, देखो जो कोल्ड स्टोर में आलू आ रहा है कि वो कट्टा मिलता है 3000 का या 2500 का, वो छठी बार का मिलता है। बिल्कुल, छठी बार का कट्टा मिलता है। हमने ये जानकारी ले ली, हमारे 2 रिश्तेदार यूनिवर्सिटी में काम करते हैं जी, है, तो इसीलिए हमें वो मिल जाता है। वो बिल्कुल सही बात है। आप दूसरे अटैचमेंट में मिलता है, वो ऐसा नहीं के जरिए मिल जाता है आपको। हाँ, तो हम ये चीज किसानों से कहेंगे, चाहे वो भले ही कोल्ड स्टोर का मंगाया हुआ बीज हो, लेकिन उसके लिए सावधानियां बरतें। जितने बीज की आलू बनाने की मतलब हम टेक्निक बताइए। हाँ, और वो जितना बीज बनाना है जिला को, ये टेक्निक बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अगले स्वस्थ रहेंगे। अच्छा। और ना तो फिर दुकानों पे चक्कर बहुत लगाने पड़ेंगे कि इसमें हमने नया बीज गाड़ा है, ठा गया है इसमें और इसका पेड़ इठ रहा है, क्योंकि जीएन्स उसमें पनपने न दें हम। तो ये जैसे कि बताइए, जैसे कि आपने बेल काट दी सी, उसके बाद फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया, फिर उसके बाद क्या दिन बाद खोलना चाहिए? 15-20 दिन बाद? वो हमको उसकी कंडीशन देखना है। आलू की स्किन मजबूत, मतलब आज की जो उसकी जो खाल होती है ना बकली, वो छिले ना, वो छिलने ना चाहिए, वो सब बिल्कुल ही ना छिले, वो आलू एकदम ठोस हो जाएगा। हाँ, ठोस हो जाएगा। अगर आलू छिल जाएगा तो वो कपले जाएगा बीज के टाइम लो। अच्छा। जब बीज में डालेंगे हम निकाल के लाएंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। ये सारी सावधानियां बरतनी बीज वाले आलू का, अगर आप तैयार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं भाई साहब। बहुत महंगा आइटम है, मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशानी, करोड़ों रुपया लगता है बड़े बड़े बिनका, तब बिजनेसमैनों का, तब वो तैयार कर पाते हैं।
अरे वो जड़ पर उतरता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आलू जड़ मतलब पर आता है इतना इतना बड़ा। खेती होती है कि हाँ। हाइड्रोपोनिक एक जो रोपड़ है, रोपड़ जी पंजाब एरिया में रोपड़ पड़ती है, उसमें भी कंपनी है, उसमें भी मैं गया हूँ, उसमें भी मेरे साले रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये चीजें किसानों को सावधानियां बरतना है और तभी बीज तैयार करना है, अन्यथा पूरी वो उसके स्टेज पे ना पहुंचने दें। ताकि पहले जितना बीज का आलू उसकी बेल जो है काट दें, काटने के बाद स्प्रे कर दें, उसमें कोई फंगीसाइड की दवा लगा दें जा सका उसमें आने वाले भविष्य में, और ओवर साइज न जाने दें। मेरी राय तो ये है, वैसे अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है भाई, मैं जितनी जानता हूँ उतनी कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने जितनी जो अपने किसान साथियों को जानकारी दी, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सनोज जी, ये थे हमारे किसान साथी, इन्होंने बताया कि आपको किस तरीका से मतलब जो आलू का अगर नए बीज तैयार कर रहे हैं तो किस तरीका से आपको कौन सी टेक्निक अपनानी है, इससे आप बहुत ही सुरक्षित और बढ़िया बीज तैयार करेंगे। क्योंकि बीज पर ही हमारी जो फसल होती है वो निर्भर होती है। अगर बीज अच्छा होगा तो हम पैदावार भी आप मतलब दोगुनी ले सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल बहुत ज्यादा रखें और नए तरीके से अपना बीज बनाएंगे तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। तो चलो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपने अभी मतलब घंटी का बटन नहीं दबाया, बेल आइकन नहीं प्रेस किया, तो उसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आगे नमस्कार।